Hi you all, welcome और welcome back to my channel. If you are new to this channel, so my name is पूर्णिमा. आप थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे एंड मैंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे भी डाला था, कुछ सरप्राइज है आप लोगों के लिए. तो हाँ, आज मैंने सोचा था ब्लॉग बनाएंगे, उसमें सबको दिखाएंगे. एंड मेरे को इतने दिनों से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया कि इस मंथ बिल्कुल भी व्लॉग नहीं जा पा रहे थे. मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर भी करी हैं, तो वो मैं नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर से दिखाऊंगी. मैंने क्या क्या ऑर्डर किया वो भी जल्द आएगा व्लॉग. तो अभी फटाफट मैं जा रही हूँ आज एंकरिंग करने के लिए. मैं शाम को जाके नेल एक्सटेंशन वगैरह जो भी मेरे को कराना था मैंने वो करा लिया था, अपनी आईब्रोज वगैरह भी बनवा ली थी. तो अभी फटाफट चलते हैं. मैं अपना आउटफिट दिखाती हूँ. आज मैं साड़ी पहनने वाली हूँ, जैसे मैं ड्रेपिंग का डिफरेंट स्टाइल करने वाले हूँ. अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा, क्योंकि मैंने पिक्चर्स पहले ही, मुझे रहा ही नहीं जाता है, मैंने पिक्चर्स पहले ही अपलोड कर दी थी. एंड अभी चलते हैं फटाफट. आपको मैं जो साड़ी पहनने वाली वो दिखाती हूँ. एंड मैं जा रही हूँ पार्लर. आज फटाफट पार्लर से मेकअप कराएंगे, क्योंकि मेरे बिल्कुल भी ठंडियों में मेरे से काम नहीं होता है, इसलिए मैं जाके पार्लर में फटाफट मेकअप वगैरह करा लूँगी. और मैंने सारी आईब्रोज वगैरह सब कुछ कल ही करा ली थी, कि मैं ये नहीं चाह रही थी कि एकदम इतनी हौच पौच रहे. तो फटाफट चलते हैं. अभी मैं आपको आउटफिट दिखा देती हूँ, देन पार्लर चलते हैं. सो गाइस, ये साड़ी जो कि मैं ड्रेप करने वाली हूँ, एंड ये मैं जो है टॉप है जो भी मैंने अभी लिया ही है, इसका व्लॉग मैंने शूट नहीं किया है. ये भी मैंने स्ट्रीट शॉपिंग करी थी, उसी से मैंने ये व्लॉग लिया है. वो जो भी चीज़ें मैंने अभी रिसेंट परचेज़ करी वो सारी मैं एक नेक्स्ट व्लॉग हॉल जो है बनाने वाली हूँ. मिंत्रा से बहुत सारी चीज़ें मंगाई हैं तो वो मैं दिखाऊंगी. तो ये टॉप मैंने लाया एंड बहुत सारी चीज़ें मैंने और लाई, तो उस व्लॉग का वेट करिएगा. ये मैं रिंग कैरी करने वाली हूँ, ये बेल्ट है, और कैसे मैं साड़ी ड्रेप करूँगी वो आपको स्क्रीन पे पिक्चर आ रही होगी. मैं वैसे ही साड़ी ड्रेप करने वाली हूँ. एंड ये प्लम का बॉडी ऑयल मैंने मंगाया है, एंड ये बैग है, एंड मैंने स्किन केयर. सो गाइज, अभी फटाफट चलते हैं. और मैंने अपना स्किन केयर एकदम डन कर लिया है. आज मैंने हेयर वॉश किए थे और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया मैं हेयर को अपने ड्राई कर पाऊँ. तो जो भी नेचुरल एयर में जो मेरे ड्राई हो पाए वो हो गए, नहीं होंगे तो वहाँ पे मैं ड्राई कर लूँगी. एंड अभी फटाफट चलते हैं. और मैं आपको बता दूं कि जो मैंने चीज़ें ली हैं वो सारी चीज़ें मैंने इस बार स्ट्रीट शॉपिंग करी है अपनी सिटी से, तो वो सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगी मैंने क्या क्या चीज़ें लाया है. एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें मिंत्रा से मंगाई है. मेरा ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब होते हैं, जो मैं हमेशा यूज़ करने के लिए रेडी रहती हूँ. तो वो सारे प्रोडक्ट मैंने फिर से मंगाए, तो वो भी नेक्स्ट व्लॉग आएगा, तो आप ज़रूर से उस व्लॉग को भी देखिएगा. अभी फटाफट चलते हैं. और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने एंकरिंग करी है. आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा मैंने कॉलेज में एंकरिंग करी है, इसे 2 या 3 बार मैंने पहले की हुई है. तो आज मैं बाहर करने वाली हूँ. तो आप सब प्रे करिएगा कि मैं सब कुछ अच्छी तरीके से कर लूँ. एंड मैं थोड़ा सा नर्वस भी फील कर रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम है. एंड एक्साइटमेंट भी है. तो चलते हैं फटाफट अभी. एंड मैं कहाँ पे जाने वाली हूँ तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हमारी सिटी में रेस्टोरेंट है बाइट्स एंड बियॉन्ड. वहाँ पे जियो अपना फैमिली डे, यानी कि आज धीरू भाई अंबानी जी का बर्थडे है, तो वो अपना फैमिली डे आज मनाने वाला है 26 दिसंबर. तो वहाँ पे चलेंगे. और मैं अपने एक और चीज़ है जो कि मैं अभी ब्लॉग में नहीं, मैं फ्यूचर में बता दूँगी ब्लॉग में कि मतलब ये क्या है. मैं बहुत सी चीज़ें हैं जो आप लोगों से मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ पब्लिकली, लेकिन मैं फ्यूचर में ज़रूर से आप सबको बता दूँगी, तो आप सब प्राउड करोगे मेरे ऊपर. तो अभी चलते हैं फटाफट. और क्योंकि मुझे लेट भी हो रहा है, जब मैं ना काफ़ी दिनों बाद व्लॉग शूट करती हूँ तो मुझे इतनी सांस, मतलब बोलते बोलते मैं थक जाती हूँ, मुझे सांस तक नहीं आती इतना ज़्यादा. मैं मतलब काफ़ी टाइम व्लॉग शूट करने के बाद एकदम कंटिन्यू बोलना, वैसे मैं बोल लेती हूँ पब्लिकली, मैं बात कर लूँगी, बहुत ज़्यादा टेक भी नहीं लेने पड़ते हैं, मतलब जब मैं वीडियो वगैरह और अपने शूट करती हूँ. बट जब मैं व्लॉग शूट करती हूँ काफ़ी टाइम के बाद, तो मुझे मतलब बोलना ढंग से नहीं आ रहा होता है, या मुझे सांस नहीं अटकती है, थक जाती हूँ बोलते बोलते ही. तो अभी मेरी थोड़ी सी डाइट भी बहुत ख़राब चल रही है. एक टाइम में मैं खाना खा पा रही हूँ, क्योंकि दिन भर शूट होता है, नाइट में आके बस खाना खा लिया, तो मुझे एडिटिंग का भी टाइम नहीं मिल पाता है. बट कोई बात नहीं, कोशिश करते रहेंगे, कभी ना कभी तो भगवान मुझे मेरी सफलताएं देगा ही देगा. आप सब प्रे करिएगा. एंड जो भी मेरे व्लॉग देखा है तो प्लीज़ आप सब मेरे को बहुत सपोर्ट करिए. मैं कोशिश करती हूँ आपको जल्दी से जल्दी व्लॉग दूँ, जो बल्कि बहुत लेट हो जाता है. सब मेरे से मैसेज डालें नेक्स्ट व्लॉग कब आएगा, नेक्स्ट व्लॉग कब आएगा. एंड मैं भी सोचती हूँ बनाऊँ, बट मैं बनाती हूँ तो मेरे कभी फ़ोन मिस. तो जब आप स्टार्टअप करते हो तो काफ़ी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है, जैसे कि आप सब समझते हो. तो व्लॉग में मतलब जब शूट कर रहे होते हैं तो एडिटिंग का टाइम नहीं होता है, एडिटिंग का अगर टाइम मिल जाता है तो स्टोरेज इशू आने लगती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है जब आप स्टार्टअप पे हो. तो बट हाँ, हम कोशिश
कोशिश करते रहेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए, तो पॉजिटिव रहेंगे तो कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो फटाफट चलते हैं। और आज मेरे को ना सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। मैंने सोचा था कि मैं सुबह से ही व्लॉग शूट करूँगी, अपना स्किन केयर वगैरह भी दिखाऊँगी। और मैं एक और चीज़ है जो मैं आप सबसे बोलना चाहती हूँ, मेरे व्लॉग में इतने मज़े नहीं आ पाते हैं क्योंकि भाई मैं ही अपना जितना कंटेंट है मैं खुद से कितना ही क्रिएट कर पाऊँगी, तो मैं उतनी कोशिश करती हूँ। भाई कोई व्लॉग में ऐसे कि सब थोड़े से शाई मेरे घर के सारे मेंबर कैमरा कॉन्शियस, जितना मैं फास्ट फॉरवर्ड हूँ उतना कोई भी नहीं है, तो कोई बोलता ही नहीं है। तो मैं जितना खुद से कंटेंट क्रिएट कर पाती हूँ उतना ही करती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा लंबा मतलब वीडियो बनाऊँ, एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बना पाऊँ। बट मेरे व्लॉग मुश्किल से 18 से 20 मिनट, और मुझे ये नहीं पता ये व्लॉग कितने मिनट का बन पाएगा, बट मैं वहाँ पे जा कर के भी बनाऊँगी। एंड वहाँ पे मैं कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर लूँगी, मैं आपको अपनी एंकरिंग भी दिखाऊँगी। एंड आप सब प्रे करिएगा मैं बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ कर लूँ। आज के लुक के लिए तो मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं कुछ नया ट्राई करने वाली हूँ। एंड साड़ी जो है मैंने ले ली है, ब्लाउज ले लिया एंड सारी चीज़ें मैंने पैक करके रख ली है। अब फटाफट चलते हैं, सीधे आपको पार्लर में मिलते हैं। एंड आज के लुक के लिए मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं थोड़ा ट्रेंडिंग लुक आज फॉलो करने वाली हूँ। ये काफ़ी अच्छा लगता है हाई नेक के ऊपर। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। साड़ी का जो पल्लू होता है उसको 2 राउंड में करके यहाँ पे बेल्ट लगानी होगी स्टमक में। और मेकअप बहुत ही मिनिमल रखूँगी क्योंकि मेरे पे बहुत हैवी मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो और ज्वेलरी में मैं सिर्फ इयररिंग्स पहनूंगी एंड रिंग्स पहनूंगी। एंड मैंने अपने नेल्स कराए थे, मेरा स्टोन निकल गया, मैं अभी पार्लर में जाके सही करा लूँगी। ये मैंने दोनों अपने नेल्स कराए थे, मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया। और नेल एक्सटेंशन कराने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। जब भी मैं नेल एक्सटेंशन वगैरह कराती हूँ तो नेल्स मतलब उसके कई प्रोसेस होते हैं, तो उसको जब रब करते हैं ना तो बहुत खुरदुरे होते हैं। मेरे नेचुरल नेल्स बहुत सही थे, बहुत सॉफ्ट थे, बट अभी बहुत ख़राब हो चुके हैं। इसलिए मैंने सोचा था कि इस बार नेल एक्सटेंशन मैं बिल्कुल भी नहीं कराऊंगी। एंड मैंने हेयर वगैरह, मेरे पहले ग्रोथ बहुत अच्छी थी एंड अब मुझे रिग्रेट फील होता है कि मुझे अपने हेयर कट नहीं कराने चाहिए, मुझे अपने लॉन्ग ही हेयर पसंद है। एंड मैंने कि अब तो बिल्कुल भी टेक केयर नहीं कर। जब मैं 12th में थी ना तो 2 चोटी करके जाती थी तो मेरे हेयर की ग्रोथ बहुत सही थी, तब मम्मी टेक केयर करती थी मेरे हेयर की। बट अभी मुझे खुद करना होता है और मेरे को खुद खाना तक नसीब नहीं होता है। पूरा पूरा दिन फास्ट फूड या अगर हम जूस वगैरह भी बाहर का लेते हैं तो भी इतना हेल्पफुल नहीं होता है। इसलिए एकदम मेरा रूटीन एकदम ख़राब चल रहा है अभी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अभी नया साल आने वाला है एंड बहुत सारी चीज़ें मैंने सोच के रखी है इस साल करने के लिए। और आई होप कि ये साल जो आने वाला साल है वो मेरे लिए इससे भी ज़्यादा मेहनत भरा हो चलेगा, पर मतलब होप होनी चाहिए। और मुझे अपने मतलब जीवन में आगे मैं ग्रोथ होनी चाहिए टोटली। तो मैं कोशिश करूँगी एंड बहुत सारी चीज़ें मैंने सोच के रखी अपने नेक्स्ट ईयर के लिए। मैं बहुत कुछ करने वाली हूँ एंड और भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए सोच रही हूँ कि और भी मेहनत करूँगी। मतलब मैंने और भी बहुत सी चीज़ें सोची है, मतलब मैं करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी थोड़े से टाइम के बाद क्या क्या मैंने सोच रखा है। मैंने अपना पूरा विज़न बोर्ड बनाया है कि मैं ये करूँगी, ये चीज़ें चाहिए, वो चीज़ें चाहिए, ये करना है मेरे को। जब बहुत सारी चीज़ें चाहिए तो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो सारी चीज़ें मैंने सोच के रखी है। तो अभी मैंने अपना स्किन केयर कर लिया। मैं यही आउटफिट या फिर ऊपर से मैं अपना कॉर्ड सेट पहन लूँगी। अगर मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा तो फटाफट चेंज करेंगे अगर करना होगा। एंड आपको सीधे अब मैं अपने पार्लर में मिलती हूँ। मैंने अपने लिए एक मरून बैग मंगाई थी बट वो आ नहीं पाई, तो मैं ये ब्लैक वाली ही बैग लूँगी। ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे गिफ्ट की थी, तो थैंक यू सो मच। मैं अलग ब्लॉग में नहीं बना पाई तो उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी ये ब्लॉग, सॉरी ये पर्स, तो मैं ये लूँगी। एंड मैंने मरून जो है बैग सोची थी मेरे, क्योंकि जो ऊपर पहन रही हूँ टॉप वो मेरा एकदम मरून है। एंड मैंने मरून कलर की ही जो है टॉप, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको वीडियो में रेड दिख रहा होगा बट ये मरून है। एंड ये चेरी कलर, ये पूरा ब्लैक सा दिख रहा है। एंड इसी कलर की मैंने अपने लिए बैग मंगाई थी, स्लिंग बैग, वो आ नहीं पाई है। तो मैं अभी तो मैं ये ब्लैक वाली ही मतलब बैग लूँगी। बाकी बैग मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, मेरे फ़ोन के पीछे पैसे आ जाते हैं। अब तो ऑनलाइन ऑप्शन है।
एंड गाइस मैं पार्लर पहुंच गई थी और मेरी नेल पेंट पूरी ख़राब हो चुकी थी, तो फिर से मैंने मरून लगा ली। वो मरून भी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। फिर से जाकर उन्होंने मेरे जो नेल एक्सटेंशन किए थे वो फिर से सारे से सही करे। फर्स्टली मेरी स्किन अच्छे से प्रेप कर ली थी, मैंने सारी प्रिपरेशन पहले से कर ली थी कि जिससे लास्ट मोमेंट पे मुझे कोई हौच पौच ना हो। बट ऐसी कभी हो सकता है भला, मेरे लास्ट मिनट पे काफ़ी सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट की, बट मैंने मैनेज कर लिया। और मैं फ़र्स्ट टाइम एंकरिंग कर रही थी, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ना आ जाए, कुछ हो ना जाए, मतलब बहुत सारी नेगेटिविटी भी चल रही थी। और मैं पॉजिटिव भी थी क्योंकि मैं 2025 में कुछ नया करने को सोच रही थी। तो वो मेरे साथ एंकरिंग में जुड़ा कि मैंने एंकरिंग कुछ नया किया है। बाहर में कभी मैंने बाहर नहीं किया, शायद से ये मेरा 2025 का लास्ट व्लॉग हो। और मुझे एडिटिंग करने का काफ़ी दिनों से मैं इसको एडिट कर रही हूँ, पर एडिट नहीं हो पा रहा था। तो फाइनली ये 31 दिसंबर को अपलोड हो जाएगा। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैंने सोचा कि बहुत कम व्लॉग इस ईयर जा पाए हैं, बट हाँ लास्ट ईयर से कंपेयर किया जाए तो मैंने काफ़ी व्लॉग मतलब अपलोड करे हैं एंड बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करी हैं। और नेक्स्ट आने वाले साल में 2026 में बहुत सारी चीज़ें मैं नई अपलोड कर सकूँ और भी ज़्यादा एक्टिव रह सकूँ, मैं यही कोशिश करूँगी। एंड मुझे बहुत बेसिक मेकअप कराना था एंड मुझे अपना फेस अभी बहुत अच्छा दिख रहा है विदाउट लिपस्टिक, एंड आफ्टर लिपस्टिक भी बहुत ही अच्छा लगेगा। बस मैं आपको अपना फेस का मेकअप दिखाऊंगी, देन वहाँ पे चल के अपना फाइनल लुक दिखाऊंगी। गोविंद भैया को इनवाइट करना चाहूंगी स्टेज पे। वो अपने किसी सीनियर सर की मिमिक्री करके दिखाएंगे। गोविंद सर प्लीज। सर के लिए कोई जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए। कौन से सर की मतलब देखना चाहोगे आप सब मिमिक्री? वो अनूप सर की, राकेश सर की। चौबा जी, अरे आप तो हमारे इतने जिगर के टुकड़े हैं। आप ही का लगा तो यह महफिल सुनी सुनी हो जाती है। ये हमारे मैंशन है, यहाँ पे रिलायंस जी सर्विस मैनेजर, मीडिया सर्विस मैनेजर हूँ मैं फाइबर में। हमारे सर जी इतने प्यारे हैं, गोली बहुत देते हैं। इनको गोलीबाज कहते हैं। सर जी से क्या कहेंगे आप? फोन करो। हाँ सर, बोलो बाबू। बाबू का चूना लगा दिए, बस सिर्फ बाबू बोल के। हम बोलेंगे सर तो कहेंगे कि हाँ बोलो बाबू। सर ये वर्काटर भेजा है, जरा जल्दी से लगा दीजिए। अच्छा अच्छा ठीक ठीक, कट गया। फिर फोन करेंगे, बोलो 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 बहुत जल्दी में। क्या यार? अच्छा अच्छा ठीक है मैं अभी देखता हूँ। फिर फोन फिर तुरंत कटेगा इनका फोन। फिर नंबर ब्लैक लिस्ट में डालेंगे, नंबर लगेगा ही नहीं। फिर कुछ देर के बाद इनका नंबर ऑन होगा। सर अभी कोई पहुंचा नहीं वहाँ पे। क्या बता रहे हो? अच्छा रुको रुको रुको, मैं अभी बताता हूँ। फिर फोन काट देंगे। रुको 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 रुको, इनका 5 मिनट 50 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर कुछ देर बाद के बाद 50 मिनट के बाद भी फोन करो, सर जी अभी वहाँ कोई पहुंचा नहीं। तो सर का रिप्लाई, यार तुम तो बहुत परेशान करके रखते हो, परेशान कर लियो। अगर को मैं फलाने को भेज रहा हूँ, मैं कहा चलो भाई अब तो फलाने को भेज ही देंगे। और फलाने को पहुँचते सुबह से शाम हो जाएगी, नहीं लगेगा। फिर शाम को फोन करेंगे, सर आपके चक्कर में मुझे बहुत सुनना पड़ा है।
क्या बात करते हो? लगा नंबर मुझे सेंड कर दो, मैं बताता हूँ, उससे बात कर लूंगा। अब नंबर भिजवा लेंगे, बात करने की तो दूर बात रही, नंबर तक देखेंगे नहीं। और हमारे सर जोरदार ताली के साथ हमारे मिस्टर कामिल सर का स्वागत किया जाए, जो हमारे दिल के अजीज हैं। ये ताली बजाते हैं हम लोग। कहाँ थे अब तक आप? अरे बताइए, लखनऊ वाले तो क्या ही बताएं हम, लखनऊ वाले तो चौबे जी से बड़े गोलेबाज हैं। एक लोग और एक कौन है लखनऊ के सर जी? नहीं, हमें लग रहा वो चले गए। जेसीएम सर नहीं, ये जो जेसीएम सर हैं उनकी बात नहीं कर। ये क्वेश्चन हमारे में होना चाहिए था। यादों से भरी मेरी आप सबके प्यार और पार्टिसिपेशन के लिए धन्यवाद। जियो के साथ शुक्रिया करिएगा गोविंद यादव का, क्योंकि पार्टी में कभी सो गाइस, ऐसा रहा था मेरा एंकरिंग वाला डे। मैंने काफ़ी इन्जॉय किया, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी एंकरिंग करते वक्त ही। एंड मतलब बहुत सारी चीज़ें मतलब सीखी है जो मैं नेक्स्ट टाइम एंकरिंग जब भी करूँगी तो उन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करके ही करूँगी। लास्ट मैंने डिनर किया था एंड मेरा मेकअप एंड लुक सारी चीज़ें मैंने इंस्टाग्राम पे अपनी फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करी है, तो आप जाके ज़रूर से चेक करिएगा। आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरा जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो 2026 में आएगा। आपके लिए आने वाला साल और भी बहुत अच्छा हो। आप 2025 में जो आपने मिस्टेक करी हैं या खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो, मतलब करना चाहते हो, हाँ, तो आप खुद को इम्प्रूव करिए और मैं भी खुद को इम्प्रूव करूँगी। एंड बहुत सारी चीज़ें 2006 में मिलेंगी आप लोगों को देखने के लिए। सो गाइज़, बाय बाय, टेक केयर। मेरे कुछ सब्सक्राइबर भी मिले थे, मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिल करके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।